क्या मटेरियल काटना है। मशीन पैरामीटर्स अपने आप सिलेक्ट करती है और कटिंग कर देता है। कस्टमर सिर्फ बताता है क्या डायमीटर काटना है। मतलब 2 बाय 3 मीटर की है, 3 मतलब मीटर बाय 2 मीटर हाइट में आप उस पर कुछ भी कटिंग करें। राउंड भी काट सकते हैं, सॉलिड काट सकते हैं, स्लैब्स काट सकते हैं, उसके लिए कैपेबल है मशीन। दोस्तों अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में आईटीएल इंडस्ट्रीज के फैक्ट्री में। आईटीएल इंडस्ट्रीज स्पेशल पर्पस बैंड्स ऑफ मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं। आईटीएल इंडस्ट्रीज की पूरी मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखाने वाले हैं कि फ्रॉम रॉ मटेरियल से ये फाइनल प्रोडक्ट बनने तक किस तरह का ये सफ़र होता है। और ये आप बैंड्स ऑफ मशीन देख रहे हैं 2 मीटर बाय 3 मीटर का है। मतलब आप देख रहे हो कितना जायंट ये मशीन है। मतलब आईटीएल इंडस्ट्रीज़ के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ है कि ये किसी भी तरह की मशीन बना सकते हैं और किसी भी साइज़ में। तो दोस्तों आईटीएल इंडस्ट्रीज़ की जो कैपेबिलिटीज़ दिखाता हूँ आपको कि ऐसी ऐसी मशीन ये तैयार कर रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे रहे हैं मशीनों में। जी, हम जहाँ पे हैं ये हम यहाँ पे बड़ी मशीन के स्पेशल प्रोजेक्ट बनाते हैं। जो कस्टमर की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है या कोई अलग नीड होता है तो उसके हिसाब से मशीन डिज़ाइन होता है और फिर हम यहाँ पर उसको असेंबल करते हैं। तो पहले मैं आपको बड़ा मशीन दिखाता हूँ। ये 560 डायमीटर कट करने के लिए मशीन है। अगेन ये ऑटोमेटिक मॉडल, सेमी ऑटोमेटिक मॉडल कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है, डिज़ाइन होता है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलता है। तो ये आईटीएल 560 TCTV ये क्या मतलब हुआ? ये मॉडल स्टैंड का नाम करता है है 560, मतलब 560 डायमीटर तक ये कट कर सकता है मशीन। TCTV हमारा सेमी ऑटोमेटिक मॉडल है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक रहता है। इसमें रोलर टेबल्स रहते हैं। कस्टमर इस पर मटेरियल आगे पीछे पुश करके उसकी लेंथ पे रख के कटिंग कर सकता है। कोई सा भी मेटल हो कट कर सकता है। हर मटेरियल के हिसाब से कुछ मशीन में मॉडिफिकेशंस होते हैं, बट ये अभी एमएस के लिए बनाया हुआ या है। ब्लेड भी चेंजेस होते हैं उसके ब्लेड भी कुछ अलग टाइप के आते हैं, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा स्पीड में काटना हो कार्बाइड ब्लेड्स आते हैं उनके लिए। और ये सर इसका बड़ा भाई जी, बड़ा भाई। और टेक्निकोलॉजिकली बात करें तो बहुत अपग्रेडेड। जैसे ये हाइड्रोलिक मशीन है, इसमें फीड डाउन जो आता है वो आप देखेंगे वो हाइड्रोलिकली आता है। बट ये मशीन में आप ऊपर की तरफ देखेंगे ये सर्वो बॉल स्क्रू से फीड मशीन है। तो इसमें ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। कस्टमर सिर्फ बताता है क्या डायमीटर काटना है और क्या मटेरियल काटना है। मशीन पैरामीटर्स अपने आप सिलेक्ट करती है और कटिंग कर देता है। तो ये मतलब 2 बाय 3 मीटर की है। 3 मतलब मीटर बाय 2 मीटर हाइट में आप उस पर कुछ भी कटिंग करें। राउंड भी काट सकते हैं, सॉलिड काट सकते हैं, स्लैब्स काट सकते हैं, उसके लिए कैपेबल है मशीन। किसी तरह की आपको स्लाइस करना है आप स्लाइस कर सकते हैं। उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइस कर सकते हैं। और यहाँ तक कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है यहाँ पर सर। आप देख रहे हो 3 मीटर बाय 3 मीटर का, और 2015 में आपने बना के तैयार कर दिया ये। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ready to कस्टमर के लिए dispatch जा रहा मशीन है। तो इसको पैकिंग करके हम इतना क्लियर करते हैं कि मशीन कहीं ट्रेवल में डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो। एंड ये स्पेशल पर्पस ये स्पेशल पर्पस मशीन जो टायर कटिंग के लिए यूज़ में आता है, क्योंकि टायर जब बनता है तो उसके अलग अलग टेस्टिंग होने रहते हैं। तो ये टायर अलग अलग साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन होता है और ये उनके रिक्वायरमेंट के लिए। अच्छा, तो यहाँ तक कि 2 मीटर की ये डाया को अभी ये कट कर सकता है। तो ये वर्टिकल आपकी वर्टिकल है, क्योंकि वो बेसिकली मेटल स्ट्रेंथ्स देखना चाहते हैं कि वो पोजीशन में है या नहीं है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डिज़ाइन है। तो ये है कि आप अगर आईटीएल इंडस्ट्रीज़ के पास आते हैं और आपकी किसी भी तरह की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप बताएं, आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा और मैन्युफैक्चर होकर तैयार होगा। आपकी प्लांट के लेआउट के हिसाब से भी डिज़ाइन हो जाता है कि कहीं पे आपके पास जगह कम है, ज़्यादा है, कैसा आप मटेरियल मूवमेंट चाहते हैं, कंप्लीट बेसिस पे काम। तो दोस्तों अब हम लोग आपको लेकर आ गए हैं कंपोनेंट एंड फैब्रिकेशन सेक्शन में, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कैसे रॉ मटेरियल से भाई एक सीट से और कैसे फाइनल मशीन बनने तक की जो प्रोसेस है वो किस तरह का होता है। तो शुभम जी, ये रॉ मटेरियल आता है यहाँ पे जो आपने बताया एग्जैक्टली सेम कि प्लेट्स फॉर्म में आता है या रॉड फॉर्म में आता है, वो यहाँ पे आता है। हम उसको शेप में, जो भी शेप में रिक्वायरमेंट है हमको, उस शेप में ये ऑलरेडी CNC कंप्यूटराइज मशीन से आप फीड करते हैं डेटा। वो डेटा फीड करते हैं, वो उस हिसाब से कटिंग करता है पूरी शीट के ऊपर, और वो शीट्स अलग अलग फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। देन हम उसको जो नेक्स्ट प्रोसेस पे लेके जाते हैं वो होता है उससे उनका वेल्डिंग करना या आगे के प्रोसेस करना। पहले शीट फॉर्म थी, अब ये रॉड या पाइप फॉर्म्स होते हैं।
जो हम कटिंग करते हैं उनका 30 साल पुराना हमारा खुद का मशीन इंस्टॉल्ड है हमारे प्लांट में। आपने खुद के लिए ये मशीन बनाई है और उसी से आप लोग काम भी कर रहे हैं। जी, फर्स्ट जनरेशन मशीन है और अभी तक बढ़िया से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये फर्स्ट जनरेशन मशीन जो 30 साल पुराना है, आज भी वर्किंग कंडीशन में है और हम इससे प्रोडक्टिविटी लेते हैं अपना। और ये कस्टमरों के अभी चल रहे हैं बहुत जगह। तो जो आपने अभी मटेरियल कटा हुआ दिखा वो इन शेप्स में आता है, इनको हम बिल्डिंग करते हैं, एक बेड फॉर्म क्रिएट करते हैं जो मशीन की साइज़ एस्थेटिक्स के हिसाब से बनता है। वो अलग अलग मॉडल्स के अलग अलग स्टेशन पे वो जनरेट होता है। और यहाँ पर जो ऑटो लोडिंग होता है, जी, ऑटो लोडर बन रहा है जो हम आपको दिखाएंगे आगे कि कैसे फंक्शन में आता है। ये जो उसका रॉ स्ट्रक्चर है कि कैसे वो बना है। मतलब ये है कि ये फैक्ट्री दिखाने का मतलब ये है कि हम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग फैक्ट्री में फ्रॉम रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाकर तैयार करते हैं और हमारी क्वालिटी क्या होती है। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल जी। तो हम स्क्रैच से सारी चीज़ें हम खुद ही बनाते हैं, हम खुद ही करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम कस्टमर को क्वालिटी देना चाहते हैं उसमें हमारे चेक्स रहते हैं। तो हम यहाँ पे सारा इंस्पेक्शन करके फिर आगे हमारी असेंबली में प्रोसेस में जाता है। अब आपने देखे मशीन में काफ़ी कंपोनेंट्स लगते हैं, जो भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं वो यहाँ पे बनते हैं। रॉ मटेरियल आता है, उसके हिसाब से मशीनिंग होता है, जो टॉलरेंसेस हमने डिफाइन किए हैं उन टॉलरेंसेस में बनता है, QC होता है और देन ये हम आगे असेंबली प्रोसेस में ले जाते हैं इसको। काफ़ी सारे मशीन टूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर मशीनिंग प्रोसेस होता है। अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग मशीन, अलग अलग कंपोनेंट्स आप देखेंगे तो कैसे कंपोनेंट्स बन रहे हैं हम दिखा सकते हैं आपको। इनके टॉलरेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे टॉलरेंसेस चेक होने के बाद फिर ये आगे प्रोसेस में जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो धीरे धीरे ये मशीन शेप ले रहा है। शेप ले रहा है बिल्कुल। ये मशीन के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो जाके बस आगे असेंबल करने रहते हैं। ये मशीन का बेड है, ये मशीन होने के बाद हम इसको रस्ट प्रिवेंटिव लगा के कंप्लीट करके आगे मशीन के लिए क्लियर कर देते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं ये जायंट सा मशीन, ये क्या काम कर रहे हैं सर? ये एग्जैक्टली जो आपने वो बेड देखा उसको एक ही बार में हम पूरा मशीन कर देते हैं। सारे एक से एक बार में ट्रू होते हैं इसमें, इसलिए वो इतना बड़ा साइज़ का मशीन है उसकी रिक्वायरमेंट की। ये आप देख रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट्स जो ऑलरेडी मशीन होके रखे हुए हैं और जो आगे फाइनल हमारे क्लियरेंस में जाके असेंबली में चले जाएंगे। ये हमारा छोटी मशीन का असेंबली शॉप है जो बैंडसॉ है। यहाँ हम अलग अलग सब असेंबलीज को असेंबल करते हैं। जो अलग अलग मशीन के पुर्जे होते हैं वो यहाँ पे असेंबल करके उनको यहाँ से असेंबली स्टार्ट हो जाती हाँ है। सब असेंबली स्टार्ट होती है, उसको फिर हम फाइनल असेंबली मशीन पे ले जाते हैं। तो कई बार हम लोग एग्जीबिशंस विजिट करते हैं और इतनी बड़ी मशीन्स देखते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसी ऐसी कंपनीज है जो पूरी इंडिया में सारी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके फ्रॉम रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक बनकर तैयार करते हैं। बट हम लोग अलग अलग फैक्ट्री जाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं कि भाई हाँ हमारे इंडिया में हमारे पास ऐसी ऐसी कंपनीज है जो इस तरह के मशीन्स बनाते हैं, जायंट मशीन बनाते हैं। जी, ये आप जो जाइंट बोल रहे हैं ये हमारा छोटी मशीन का असेंबली शॉप है। आपको आगे जो आप जाइंट मशीन बोल रहे हैं उन पे भी जाएंगे। तो बेसिकली ये एक बैंडसॉ मशीन होता है। अगर हम देखें तो हम सारे पार्ट्स खुद ही बनाते हैं, यहाँ पे लाके असेंबल होते हैं। इसमें हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स सभी चीज़ें होती है जो सभी हम खुद ही करते हैं। इवन इसके जो पार्ट देख रहे हैं आप बॉट आउट कुछ होते हैं, जैसे ये हाईविन के रेल्स हो गए और दूसरे सिलेंडर्स हो गए, ये सब बॉट आउट होते हैं। ये भी आपने हाईविन्स के लगाए जी हैं? ये हाईविन के हैं जी। तो हाईविन्स मतलब हाई लोड, इनकी रिजिडिटी भी इनकी रिजिडिटी काफ़ी अच्छी होती है। ओल्ड वर्ल्ड रिनाउंड प्रोडक्ट्स है, मतलब फिट एंड फॉरगेट वाला काम होता है इनका। अच्छा। और हमारी फिलोसॉफी है कि हम मशीन में बेस्ट लगाना चाहते हैं कि मशीन बेस्ट आउटपुट दे। तो जैसे मॉडल का नाम है ITL 350F, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 350 डायमीटर तक मशीन कटिंग कर सकती है। F मीन्स फैब्रिकेशन। तो जैसे आप एंगल चैनल्स ये देखेंगे तो ये बेसिकली मशीन इनके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। अब इसे सॉलिड भी काट सकते हैं बट स्पेसिफिकली ये एंगल चैनल्स इनको कटिंग के लिए यूज़ में लिया हुआ है। किसी भी तरह के मेटल हो काट सकते हैं? हर मशीन के लिए थोड़ा डिज़ाइन अलग हो जाता है, तो हम उसको उस तरह से डिज़ाइन करके प्रेजेंट करते हैं कस्टमर को। तो जैसे जो आप लोग ब्लेड्स यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइफ क्या होती है, मतलब लाइफ टाइम क्या होती है? वो हर मटेरियल पे अलग अलग डिफाइन होता है। लाइक जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो एवरेज की जब आप बात करते हैं तो अगर आप फास्ट चलाते हैं तो एवरेज कम आता है, अच्छे से चलाएंगे इकोनॉमी में चलाएंगे एवरेज अच्छा आएगा। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ एप्लीकेशन कॉपी होता है। और जैसे आप अपनी मशीन्स है वहाँ पर जैसे कूलेंट आप यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह के कूलेंट यूज़ करते हैं या रिकमेंड करते हैं? ये जी बिल्कुल, इसमें दो टाइप के कूलेंट यूज़ होते हैं। एक तो कूलेंट ऑयल जो स्टैंडर्ड कूलिंग ऑयल होता है, CNC मशीन में यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली वही यूज़ होता है। दूसरा माइक्रोमिक्स भी होता है। जिन कस्टमर को ड्राई कटिंग चाहिए, उनको मशीन पे पानी या कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं चाहिए, उनके लिए माइक्रोमिस्ट एप्लीकेशन भी होता है, वो हम यूज़ करते हैं।
तो जैसे जो आपके जो ये मशीन्स है ये सर्वो मोटर बेस्ड होता है कैसा? ये जो आपने देखा ये हाइड्रोलिक बेस्ड मशीन है, बट हम सर्वो बेस्ड मशीन भी बनाते हैं सेम एप्लीकेशन पे। तो ये भी अभी मशीन ये असेंबल हो रहा है। एक कोई प्रोजेक्ट है किसी स्पेशल कस्टमर का, उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जी। तो हम रिक्वायरमेंट लेते हैं कस्टमर से, समझते हैं वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, उसको यहाँ पे रेप्लिकेट करके उनको सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि भाई हमारी मशीन से इस तरह की होनी चाहिए, या उनके पास किसी तरह के मेटल्स आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग मशीन को डिज़ाइन होता है। कस्टमाइज कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। स्क्रैच से डिज़ाइन होता है उनका मशीन, और आप देख सकते हैं उसके ये कस्टमर का ही मटेरियल है जो हमको कट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह के मेटल को कट करना है, और इस तरह के मेटल को कट करना आसान बात नहीं है, तो उस तरह के आप लोग टेक्नोलॉजी भी इनकॉर्पोरेट करते हैं कि भाई मशीन बिंदास चले। तो इस तरह के ये देख सकते हैं आप, ये पूरा असेंबली लाइन है जी। चलिए, थैंक यू।